हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल नंदा एजुकेशन में आप सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। स्टूडेंट्स, आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक अगर आप सबकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है। स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है कि मैं आपके लिए डेली टू डेली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के प्रिपरेशन के थ्योरी लेक्चर्स होते हैं वो आपके लिए मैं लेकर आती हूँ। उसमें से आज हमारा टॉपिक रहेगा अशोक। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये अशोका द ग्रेट भी बोला जाता है। ये उस पर सारा हम आज डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, वीडियो शुरू करने से पहले स्टूडेंट्स, जिन भी स्टूडेंट्स ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो स्टूडेंट्स प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए एंड शेयर एंड लाइक करना मत भूलिए। और अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए। ओके स्टूडेंट्स, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा क्या टॉपिक रहेगा? अशोक, यानी कि अशोक का द ग्रेट। अशोक का जो टाइम पीरियड है वो 269 बीसी से 232 बीसी तक का है। अशोक संस्कृत का, अशोक जो वर्ड है, अशोक संस्कृत का एक शब्द है जिसका मीनिंग होता है पेनलेस, यानी कि दुखों से रहित। मीन्स कि जिसको किसी तरह का कोई दुख ना हो। ओके, अब ये अशोक था कौन? ये बिंदुसार का पुत्र था। ये बिंदुसार का पुत्र था। राजगद्दी पर बैठने से पहले ये अवंती का राज्यपाल था। ओके, यानी कि राजा बनने से पहले ये अवंती का क्या था? राज्यपाल था, यानी कि गवर्नर था। मास्की और गुर्जरा अभिलेखों में अशोक नाम मिला है। जो अशोक नाम के बारे में पता चला है वो मास्की और गुर्जरा अभिलेख है, इन दोनों में से पता चला। पुराणों में अब अशोक को क्या बोला जाता? अशोकवर्धन। पुराणों के अनुसार अशोक का क्या नेम था? अशोकवर्धन। और माता का, इसकी अशोक की माता का नाम, मदर का क्या नेम था? सुभद्रगी, जिस या उसको धर्मा भी कहा गया। ओके, पत्नियां थी इसकी, एक से ज्यादा पत्नियां थी। पत्नियों के कौन कौन से नाम थे? कारकी होगी, पद्मावती, आसंद, मित्रा, तिष्या, रक्षा। नेक्स्ट है, अब बच्चों के नाम क्या क्या थे? बच्चों के नाम थे, एक थे कुणाल, महेंद्र, संघमित्र, चारुमती, तिवाला और जालूका। ये उनके बच्चों के नाम थे। अब अशोक तो एक तो उनका अशोक नाम था और एक अशोकवर्धन। इसके अलावा भी उसको क्या क्या बोला जाता है अशोक को? देवना प्रिय और प्रियदर्शी। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये अलग उनके नेम भी आ सकते हैं, ये बारे में पूछा जा सकता है। ओके, नेक्स्ट है, एक मिथिहास के अनुसार क्या है कि अशोक ने अपने 99 भाइयों का कत्ल किया था, यानी कि उसने अपने 99 भाइयों को मार दिया था अशोक ने, यानी कि इतना क्रूर था वो। अब अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 7वें साल लगभग 261 बीसी में कलिंग पर हमला किया, और ये कलिंग वर्तमान में क्या है? उड़ीसा राज्य है। जब अशोक जो था 269 बीसी में अपना राजगद्दी पर बैठा ये, और 261 बीसी में इसने क्या किया? कलिंग एरिया पर आक्रमण कर दिया, यानी कि अटैक कर दिया, हमला बोल दिया। और ये जो कलिंग है, ये इस टाइम का जो करंट में उड़ीसा स्टेट है उसका पहले नेम क्या था? कलिंग। ओके, जब ये अशोक ने वहां पर हमला किया तो उस टाइम पे कलिंग का राजा कौन था? खारवेल था, और उसकी कलिंग की राजधानी क्या थी? तोशाली। यहां से भी कई क्वेश्चंस निकलते। नेक्स्ट आ जाता है हमारा, अब अशोक का धर्म यानी कि उसने धर्म कौन सा अपनाया? अशोक ने धर्म अपनाया बुद्ध धर्म, बौद्ध धर्म अपनाया। बुद्ध धर्म की शिक्षा उसने किससे प्राप्त की? उपगुप्त से। किससे? उपगुप्त से बौद्ध धर्म की शिक्षा ली सारी। अब भारत में शिलालेख, शिलालेख यानी कि सबसे पहले जो भारत में शिलालेख बने वो सबसे पहले किस टाइम पे स्टार्ट हुए? अशोक के टाइम पे ही शिलालेख बनने स्टार्ट हुए, अशोक ने ही स्टार्ट कराए। शिलालेख होते क्या हैं? शिलालेख होते हैं कि पत्थर पर लिखने की कला, यानी कि बड़े बड़े स्टोन्स, बड़े बड़े पत्थर या पथरीली दीवारें, उनके ऊपर जो लिखने की कला होती है उसको क्या बोलते हैं? शिलालेख। ओके, नेक्स्ट है शिलालेख पढ़ने की कला। अब शिलालेख तो लिखने का आपको पता चल गया। नेक्स्ट है, शिलालेख पर जो लिखा होता है उसके पढ़ने की कला को क्या बोलते हैं? एपिग्राफी। शिलालेख पर जो भी लिखा होता है उस पर पढ़ने की कला को बोलते हैं एपिग्राफी। पिल्ली के अकॉर्डिंग क्या है कि जो मिस्र का राजा था फिलाडेल्स, फिलाडेल्स कौन था? टॉलमी। टॉलमी का दूसरा नाम था, मिस्र का राजा था टॉलमी, उसका दूसरा नाम फिलाडेल्स था। उसने क्या किया? अशोक के दरबार में अपना राजदूत डायनीशियस को भेजा। ये चीज भी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ सकता है। जैसे कि
किस इसमें से कई क्वेश्चंस निकलते हैं, लाइक जैसे कि किस देश के राजा ने अपना दूत अशोक के दरबार में भेजा था, बाजे का टॉलमी या फिलाडेल्फ। दूत का नाम अगर पूछा जाए राजदूत का तो डायनीशियस है। ओके, किस राजा के दरबार में आया तो अशोक के दरबार में आया। अब इसके अलावा उसने 4 गुफाओं का निर्माण भी करवाया, जिसमें से क्या थी, गुफाओं के नेम थे कर्ज, चौपार, सुदामा और विश्व चौपड़ी। ओके स्टूडेंट्स, ये 4 गुफाएं थी। एंड नेक्स्ट है, बुद्ध धर्म के प्रचार के लिए उसने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री सिंहमित्र को श्रीलंका भेजा। भारत से बाहर बुद्ध धर्म का विकास इसी समय हुआ। धम्म महामात्रों की नियुक्ति की, यानी कि अशोक ने बुद्ध धर्म अपनाया। जब उसने बुद्ध धर्म का प्रचार के लिए क्या किया, अपना बेटा महेंद्र और बेटी सिंहमित्र को श्रीलंका भेजा कि वहां जाकर वो प्रचार करके आए बौद्ध धर्म का। तो ये पहली बार ऐसा हुआ कि जब बुद्ध धर्म का प्रचार अशोक के टाइम पर ही इंडिया से बाहर स्टार्ट हुआ। ठीक है, अब इस चीज के लिए उसने क्या किया, धर्म प्रचार के लिए धम्म महामात्रों की भी नियुक्ति की, जिन्होंने दूर दूर देशों पे जाके अलग अलग जगहों में क्या करना था, बौद्ध धर्म का प्रचार करना था। अब इसके अलावा इसके कुछ अभिलेख भी हैं। अभिलेख 3 तरह के थे, शिलालेख, गुहालेख और स्तंभलेख। शिलालेख तो समझ में आपके जो पत्थरों पे लिखे जाते हैं, गुहालेख हो गया जो गुफाओं में लिखे जाते हैं, स्तंभ लेख हो गया जो बड़े बड़े स्तंभ पे लिखे जाते हैं, पिलर्स पे लिखे जाते हैं। ठीक है, इनके बारे में डिटेल में करेंगे। पहला क्या है हमारा, शिलालेख। अब अशोक के शिलालेख टोटल कितने हैं, 14 शिलालेख है। पहले शिलालेख में क्या है, इसने पशुपति की निंदा की हुई, जो कि पशुपति की बात करें, जो कि हमारा हड़प्पन सिविलाइजेशन में पशुपति जिनको बोला जाता था, पहले शिलालेख में उसने पशुपति की निंदा की है। चौथे में क्या है, उसने भरी घोष की जगह धम्म घोष कर दिया। भरी घोष की जगह पे उसने क्या किया, धम्म घोष कर दिया। 5वें में क्या है, उसका धर्म महामात्रों की नियुक्ति की, यानी कि उसने धम्म महामात्रों की नियुक्ति की, किस चीज के लिए, बौद्ध धर्म के प्रचार करने के लिए। 7वां और 8वां शिलालेख में क्या था कि उसमें तीर्थ यात्रा का वर्णन है। 7वें और 8वें शिलालेख में क्या है, पूरी तीर्थ यात्रा का वर्णन किया गया। आगे आ गया 13वें शिलालेख में क्या है, कलिंग युद्ध और हृदय परिवर्तन का वर्णन है। 13वें शिलालेख में, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है कि अशोक के कलिंग युद्ध का जो वर्णन है कौन से शिलालेख में है, तो वो कौन से, 13वें शिलालेख में। अब ये शिलालेखों की खोज, शिलालेख तो उसने बनवा दिए, बट हिस्ट्री में इनके बारे में पता कैसे चला, कब चला। शिलालेखों की खोज हुई 1750 में। किसने, पटेड्री फन मेकर ने क्या किया, शिलालेखों की खोज की। पर इसको पहली बार जब पढ़ा गया वो 1837 में फर्स्ट टाइम उस पर लिखा गया कि वो रीडिंग की गई। कब, 1837 में, किसके द्वारा, जेम्स प्रिंसप ने। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है शिलालेखों पर। अब शिलालेख तो लिखे थे, इन पर लैंग्वेज कौन सी लिखी होती थी, इन पर ब्राह्मी, क्रोष्टी, ग्रीक एंड अरमाइक स्क्रिप्ट होती थी। ये स्क्रिप्ट्स में ये सारे क्या थे, शिलालेख थे। नेक्स्ट आ जाता है स्तंभ। स्तंभ टोटल कितने थे इसके, 7 स्तंभ थे, 7 स्तंभ थे। इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा स्तंभ है, सारनाथ स्तंभ, जिसमें क्या है, 4 सिंह, जो हम अपने इंडियन करेंसी पे भी देखते हैं, 4 लाइन्स, सबकी आपस में पीठ जुड़ी हुई है। ये 4 लाइन्स वो क्या है हमारा, ये नेशनल सिंबल है ये, ठीक है, राष्ट्रीय चिन्ह है ये। इस पर इनके नीचे ऊपर तो 4 लाइन्स है, बट इसके पैरों पे 4 एनिमल्स की है, जैसे एक घोड़ा हो गया, हाथी हो गया, सिंह हो गया और बैल हो गया। इन चारों की पिक्चर है और ये चारों ही एक दूसरे के पीछे भागते हुए दिख रहे, ठीक है। अब क्या है इसमें, और क्या है, 24 स्पोक्स वाला एक पिक्चर है इसमें, यानी कि 24 तीलियों वाला भी पिक्चर है, जिसको हम अशोक चक्र भी बोलते हैं, लाइक दिस, जो हमारे नेशनल फ्लैग में भी, ठीक है। इसमें आपको पता है कितनी स्पोक्स है, 24 स्पोक्स है। आगे क्या है, सारे स्तंभ लेख जो हैं ये प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं, जिनकी लिपि क्या होती है, ब्राह्मी। इसके अलावा कौशाम्बी तथा प्रयाग के स्तंभ लेखों में अशोक की रानी कारुवकी के दान का उल्लेख है। इसे रानी का लेख भी कहा जाता है। कौशाम्बी और प्रयाग में जो स्तंभ लेख है, इसमें किसका डिफाइन है सारा, अशोक की जो रानी थी कारुवकी,
उसके दान का, यानी कि वो दान करती थी, सारे किस तरह के दान करती थी, कितना दान किया, वो सारा इसमें डिफाइन है। इसी वजह से इसको क्या बोला जाता है, रानी का लेख भी बोला जाता है। नेक्स्ट आ जाता है स्तूप। इसके अलावा स्तूप भी अशोक ने बनाए, जिसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट है सांची स्तूप, भारदूत स्तूप। कम से कम उसके 84,000 स्तूप है। ओके, नेक्स्ट है, नेक्स्ट हमारा रहता है इसके आगे गुहा लेख। गुहा लेख वही जो केव्स पे लिखे जाते हैं। गुहा लेख में क्या क्या है कि बराबर की पहाड़ियों में आजीविका के लिए अशोक द्वारा निर्वास स्थान है ये। और बाद में पौत्र दशरथ द्वारा नागार्जुन पहाड़ी में गुहा का निर्माण। सबसे पहले तो अशोक ने निर्माण कराया गुहा लेख का, बट उसके बाद उसके पौत्र यानी कि ग्रैंड सन ने, कौन था, नागार्जुन, उसने इन पहाड़ियों में भी क्या किया, गुहा मीन्स की केव्स का निर्माण करवाया। नेक्स्ट अब राजप्रसाद क्या है, ये पाटलिपुत्र से प्राप्त 80 स्तंभों वाला, यानी कि एक तरह का ये पत्थर या लकड़ी का बना हुआ है, जिसमें कम से कम कितने हैं, 80 स्तंभ है। ठीक है, 80 स्तंभ है। ये मिला कहाँ से है, ये पाटलिपुत्र से मिला। नेक्स्ट आ जाता है लोक कला। अब लोक कला में इसमें क्या है, यक्ष और यक्षिणी की मूर्ति है। इसमें एक मूर्ति मिली है, यक्ष और यक्षिणी की मूर्ति। यक्ष और यक्षिणी यानी कि जो बौद्ध भिक्षु होते हैं या भिक्षुणियाँ होती हैं, उनके बारे में उनकी मूर्ति बनी हुई। आगे अशोक के धम्म क्या कहते हैं कि सभी धर्मों का सार था। अशोक के धम्मों में क्या था, सभी धर्मों का सार था, जो बौद्ध धर्म के साथ साथ नैतिकता पर आधारित था। यानी कि इसमें जितने भी धर्म थे उस टाइम पे, वो सारे धर्म, बौद्ध, जैन, हिंदू धर्म, सबका एक क्या था, एक सार था, पूरा एक समरी थी, जिसमें सारा धर्मों का जो मेन एक कॉमन चीज़ होती है वो शॉर्ट फॉर्म में बताई गई थी। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है इसकी धर्म यात्रा, जो अशोक ने 10वें वर्ष में की। अपने 10वें वर्ष में कहाँ पे की यात्रा, बोध गया की, और 20th ईयर्स में कहा कि रुमनदेही यानी कि लुम्बिनी की। नेक्स्ट है अब धर्म यात्रा का क्रम, यानी कि धर्म यात्रा की उसकी सीक्वेंस क्या थी। ये स्टूडेंट्स यहाँ से स्टार्ट होएगी। सबसे पहले वो गया, फिर कुशीनगर, फिर लुम्बिनी, उसके बाद यहाँ पे नीचे कपिलवस्तु, फिर सारनाथ, फिर श्रावस्ती। ठीक है, ये इस तरीके से इसकी धर्म यात्रा जो थी वो चलेगी। ओके, आगे कुछ स्तंभ लेख इंपॉर्टेंट और थे, जिनको मैंने अलग अलग आपके सामने डिफाइन किया। जैसे स्तंभ लेख, कुछ स्तंभ कौन कौन से थे, किस किस जगह पर मिले, उनमें मेन टॉपिक क्या थे। पहला जैसे स्तंभ लेख है प्रयाग स्तंभ लेख, जो कहाँ पर है, इलाहाबाद यूपी में है, जहाँ पर 3 नदियों का संगम होता है। ठीक है, ये कहाँ है, कौशाम्बी से मिला ये स्तंभ लेख। और इसका जो मेन विषय क्या है कि अकबर ने इसे इलाहाबाद में स्थापित कर दिया। पहले ये कौशाम्बी में था, अकबर ने इसे इलाहाबाद में स्थापित किया। दिल्ली से मेरठ का क्या है, ये टोपरा में था, और इसे टोपरा से दिल्ली लेकर कौन आया, फिरोज तुगलक लेकर आया। रामपुरवा ये चंपारण में था, और इसकी जब खोज कब हुई, कार्ल लाइक ने 1872 में की। अब लोरिया नंदगढ़ में क्या था, ये भी चंपारण बिहार का है, और इस यहाँ पर क्या फेमस है, मोर का क्या है, पिक्चर है इसमें। लियोन कैपिटल ऑफ अशोक क्या है, ये कहाँ पर मिला, ये वाला स्तंभ सारनाथ में। इसमें क्या है, 4 शेर, यही है हमारा जो क्या है, हमारा राष्ट्रीय चिन्ह। ठीक है स्टूडेंट्स, अशोक के रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। हाँ, एक और इम्पोर्टेंट था, जैसे ये मैंने करवाया कलिंग का, यस दिस वन, कलिंग की वॉर का था ये। स्टूडेंट्स ये आपको कई बार पूछा जाता है कि अशोक ने जो अपना धर्म, रिलीजन चेंज किया या बौद्ध धर्म कब अपनाया, उसने कलिंग वॉर के बाद ही अपनाया था। बिकॉज ऑफ कलिंग वॉर इतनी ज़्यादा डिस्ट्रॉयफुल थी, इसमें कई लोगों की मौत हुई। बट जब ये अशोक ने देखा कि उसने बिना वजह, बिना किसी रीज़न बेचारों, मतलब कि जिनको कोई कसूर भी नहीं था, उनको भी मार दिया गया, तब इसको ये फिर रियलाइज़ हुआ कि ये जो भी युद्ध करता है या किसी को मारता है या किसी को तंग करता है, वो बहुत गलत है। जिससे इंस्पायर होकर इसने क्या किया, जो बौद्ध धर्म था वो वाला अपनाया। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए।
ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को शेयर करिए ताकि लोग जो है, जो स्टूडेंट्स हैं, वो इस चैनल से जुड़ पाएँ। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।